हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स का 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है कि हम एक मैसेज को किस तरह डिस्प्ले करवाते हैं, हम यूज़र से वैल्यू किस तरह लेते हैं। हमने रन टाइम पे भी यूज़र से वैल्यू लेके उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा के देख लिए हैं। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम इफ़ स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इफ़ स्ट्रक्चर किस तरह वर्क करता है। अगर हमने इफ़ की कंडीशन लगानी है, अगर स्टूडेंट के मार्क ग्रेटर देन 50 हैं तो वो पास का मैसेज शो करवाएगा, अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि कमिंग वीडियो है उसके अंदर मैं इफ़ और साथ एल्स पढ़ाने वाला हूँ। वो दोनों ब्लॉक को चेक करेगा, फिर वो कंडीशन के हिसाब से होगा, वो बाद की बात है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इफ़ स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इफ़ स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, क्योंकि इसका यूज़ क्या है। मैं ये दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि हमें प्रोग्राम्स के अंदर कंडीशंस सेट करना पड़ जाती हैं। बाज़ औक़ात हमें कंडीशंस पास करवाना पड़ते हैं। उस कंडीशन अगर तो वो कंडीशन फुलफ़िल हो तो हमारा जो उसकी बॉडी के अंदर कोड आ रहा होगा वो रन हो, अदरवाइज़ वो कोड रन नहीं होगा। चलें इसी प्रोग्राम को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना प्रोग्राम। इंक्लूड आईओस्ट्रीम include conio.h यूजिंग नेम स्पेस। अब हमारा प्रोग्राम क्या है बेसिकली ये मैं आपको बताता हूँ। इंट मेन हमारा प्रोग्राम ये है कि हम एक वेरिएबल लेते हैं मार्क्स का। हम एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट MARKS मार्क्स। ये हमारा मार्क्स नेम का एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर हम यूज़र से यूज़र के मार्क्स पूछेंगे या गेट करेंगे कि आपके कितने मार्क्स हैं। फिर उसके बाद एक कंडीशन सेट करेंगे। अगर यूज़र मार्क्स ग्रेटर देन 50 देता है तो हम एक मैसेज शो करवाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेट्स यू आर पास। ठीक है जी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूज़र को कहते हैं प्लीज़ इंटर योर मार्क्स, प्लीज़ इंटर योर मार्क्स। ठीक है जी। अब जो यूज़र है हमारा वो इस जगह पे अपनी एक बुक के किसी भी बुक के अपने इंटर करेगा मार्क्स। हम उसको मार्क्स वेरिएबल के अंदर क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपने स्पेलिंग इस जगह पे लिखे हैं वही आप इस जगह पे लिखेंगे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें अगर आप ग्रेटर देन और लेस देन का ख्याल नहीं करते तो आपके पास मस्ट एरर आएगा। हमने इतना काम करके क्या कर लिया है, मार्क्स के अंदर एक जो वेरिएबल है हमारा, हमने रन टाइम पे यूज़र से मार्क्स के अंदर क्या कर लिए हैं, मार्क्स गेट कर लिए हैं मार्क्स वेरिएबल के अंदर यूज़र से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें थोड़ा सा साथ साथ माइंड को भी यूज़ करना है, क्योंकि नेक्स्ट हमने करना ये है कि हमने एक कंडीशन लगानी है। हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ़। आपने ऐसे ही IF लिखना है, आई स्मॉल में लिखेंगे इफ़, और उसके बाद ये छोटी स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे। इसके अंदर आप लिखेंगे इफ़ मार्क्स, जो वेरिएबल का नेम है वो लिखेंगे जिसके अंदर मार्क्स पड़े हैं, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 50 हैं। अब इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 50 हैं तो हमने ब्रैकेट्स दो लगानी है। ये ब्रैकेट्स इफ़ की ब्रैकेट्स हैं, दोनों एंगुलर जो ब्रैकेट्स हैं, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये ब्रैकेट्स हैं, ये इफ़ की ब्रैकेट्स हैं। इसके अंदर अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 50 हों तो कंट्रोल जो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा और इसके अंदर एक मैसेज शो होगा, सी आउट। हम क्या करवाएंगे, यू आर पास, यू आर पास। ठीक है जी। ये हमने मैसेज एक क्या करवा दिया है, डिस्प्ले करवा दिया है कि यू आर पास या कॉन्ग्रेचुलेट्स, आप कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है। ये हमारा मैसेज प्रिंट होगा। हम गेट CH एंड पे लिख देते हैं। देखें जी, ये हमने क्या किया, बेसिकली हमने किया ये है कि हमने एक वेरिएबल लिया है। वेरिएबल लेने के बाद यूज़र को एक मैसेज दिया है कि भाई सब कोई वैल्यू इंटर करें, अपने मार्क्स किसी भी बुक के इंटर करें, प्लीज़ इंटर योर मार्क्स। अच्छा, वो मार्क्स इंटर करेगा। सी इन हमने वेरिएबल किसके अंदर उसको स्टोर करवा लिए हैं, मार्क्स के अंदर, क्योंकि वेरिएबल हमने पहले क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया, इधर लिख लिया है। मतलब डिक्लेयर करने का इधर डेटा टाइप दे के उसको लिख के रखा है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो रही है, यानी कि इसके अंदर कोई भी यूज़र वैल्यू देगा रन टाइम पे। फिर हमने जो भी यूज़र वैल्यू देगा उसको हमने इफ़ कंडीशन के अंदर लिख दिया है कि अगर मार्क्स जो ग्रेटर देन और इक्वल 50 के हों तो हम क्या करें, ये कंट्रोल है जो बॉडी का, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, इफ़ का मतलब है अगर
अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका कंट्रोल जो प्रोग्राम का ये बॉडी के अंदर आ जाएगा और मैसेज हमारे पास अपेयर होगा यू आर पास। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर हम 30 वैल्यू देते हैं, 35 देते हैं, 40 या 49 तक देंगे तो तब भी हमें कोई भी ये यू आर पास वाला मैसेज प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ये है कि 50 मिनिमम मार्क्स होंगे तो स्टूडेंट पास होगा। चलें जी, F11 प्रेस करता हूँ, मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। इसका मैं कोई भी नेम डमी दे देता हूँ, कोई भी आप रख लें अपने हिसाब से। ठीक है, ये हमारे पास पहला मैसेज हमारे पास आ रहा है, प्लीज़ इंटर योर मार्क्स। मैं यहाँ पे पहले तो अपने 90 मार्क्स देता हूँ, ये 90 मार्क्स दे रहा हूँ और हमारे पास यू आर पास का एक मैसेज अपेयर होगा। जैसे मैं एंटर करूँगा, देखें यू आर पास, ये मेरे पास एक मैसेज आ चुका है। मैं अगेन इसी को दोबारा से कंपाइल एंड रन करता हूँ और अब मैं एक कोई भी नंबर ऐसे दे के देखता हूँ जो कि 50 से लेस देन होंगे। मैं 44 कर देता हूँ, तो हमारे पास कोई भी मैसेज शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें एल्स अभी तक नहीं पढ़ी स्टेटमेंट, तो हमें कोई मैसेज नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। गेट CH पे आके हमारा प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट होगा, क्योंकि इफ़ की बॉडी के अंदर इंटर नहीं होगा हमारा कंट्रोल। तो ये देखें आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्योंकि हमारा प्रोग्राम, हमारी कंडीशन फॉल्स है। ये हमारी इफ़ कंडीशन है। ठीक है जी, मैं इसकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी और भी करवाऊंगा, क्योंकि अभी तक आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा, लेकिन अच्छे से इसको करने के लिए मैं इसकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए 1-2 प्रोग्राम आपको कमिंग वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह इफ़ एल्स पे मूव करेंगे, फिर आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जैसे जैसे आपको पढ़ाता जाऊँगा, साथ साथ इनका यूज़ भी बताता जाऊँगा कि इफ़ हमने क्यों पढ़ी है, इस जगह पर यूज़ कैसे है, क्यों यूज़ हम कर रहे हैं।